ये जो वीडियो है यह क्लास 9 का चैप्टर 1 है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो ये क्लास 9 का चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग ये देख रहे हैं आज के टॉपिक में इंटरचेंज। आज का जो ये टॉपिक है ये है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। क्या टॉपिक हम लोग देख रहे हैं? क्लास 9 के चैप्टर 1 का ये है। चैप्टर 1 में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर नेम है, और इसका ये जो टॉपिक है आज का ये है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर जो है वो किस किस स्टेट में चेंज हो सकता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर जो है ये कितने स्टेट्स में चेंज होता है? तो 3 स्टेट्स में। ये 3 स्टेट्स क्या क्या हैं? तो सॉलिड फर्स्ट है, सॉलिड जो कि आइस के रूप में होता है, आइस के फॉर्म में ये चेंज होता है, जिसको हम लोग सॉलिड फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड है लिक्विड एज द फेमिलियर वाटर। ये वाटर के रूप में है इसलिए इसको लिक्विड कहा गया है। और तीसरा है ये गैस के फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म है ये वाटर का, ये है वाटर वेपर। जब वाटर वेपर के रूप में रहेगा तो ये है गैस के फॉर्म में रहेगा, इसको हम लोग गैसियस स्टेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर देखे। इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में और क्या देख रहे हैं? तो ये है इंटरचेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर देखे। इसमें एक बार और हम लोग रिवीजन करते हैं इसको। क्या देखिए, वाटर का 3 फॉर्म्स देख रहे हैं, स्टेट्स देख रहे हैं। तो ये स्टेट क्या है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक बार और देखिए इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम में भी आता है। ये क्या है? सॉलिड का है, ये आइस के फॉर्म में होगा। जो वाटर का लिक्विड है ये होगा वाटर के फॉर्म में होगा खुद, और गैस जो है ये वाटर वेपर को हम लोग बोलते हैं गैसियस फॉर्म। आगे हम लोग इसमें देखते हैं कि ये पहले ही के वीडियो में हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख चुके हैं। अब आगे के वीडियो में देख रहे हैं कि ये एक टर्म है सब्लिमेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ये टर्म क्या है? सब्लिमेशन। सबसे पहले तो आपको इस चैप्टर में टर्म याद रखना पड़ेगा। तो ये टर्म हम लोग जो अभी देखने वाले हैं ये क्या है? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है अभी हम लोग देख रहे हैं, ये है टॉपिक सब्लिमेशन। क्या है ये? सब्लिमेशन। इसको हम लोग देख रहे हैं, ये सब्लिमेशन। टॉपिक का नाम क्या है? सब्लिमेशन। ये वेरी इम्पोर्टेंट है। क्या है ये? वेरी इम्पोर्टेंट ये टर्म है सब्लिमेशन। द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। हम लोग ऐसा जनरली देखे हैं कि जैसे सॉलिड जो फॉर्म है, जैसे सॉलिड फॉर्म आइस है। अभी हम लोग देखें सॉलिड का जो एग्जांपल है वो आइस है। तो ये आइस जो है ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। इस तरह से ये लिक्विड फॉर्म में चेंज होता है। जनरली हम लोग बाहर भी आइस को रखते हैं तो पहले किस में चेंज होता है? ये लिक्विड के रूप में चेंज होता है। लेकिन हम लोग इसमें देख रहे हैं ये क्या देख रहे हैं? चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। किस में ये चेंज हो रहा है? ये वेपर में चेंज हो रहा है। डायरेक्ट ये किस में चेंज हो रहा है? वेपर में ये गैस के फॉर्म में इस तरह से ये है, ये डायरेक्ट इसमें चेंज हो रहा है। किस में? वेपर के फॉर्म में। तो वेपर ऑन हीटिंग, गर्म करने पर सॉलिड जो है वो चेंज किस में हो रहा है? डायरेक्टली इनटू वेपर। ऑन हीटिंग सॉलिड किस में चेंज हो रहा है? वेपर के फॉर्म में। क्या करने पर? गर्म करने पर। एंड वेपर्स इनटू, और वेपर किस में चेंज हो रहा है? डायरेक्टली ऑन कूलिंग, ठंडा होने पर वो सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। किस में? इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग।
वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। वेपर जो है वो चेंज हो रहा है, और ठंडा होने पर वो किस में चेंज हो जा रहा है, सॉलिड में। तो कौन किस में इसमें चेंज हुआ है, एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि ये सॉलिड जो है, ये सॉलिड वो डायरेक्ट वेपर में चेंज हो रहा है, और फिर वेपर जो है वो ठंडा होने पर, ये हीटिंग होने पर, गर्म होने पर, हीट होने पर ये वेपर में चेंज हो रहा है, और वेपर जो है ये वेपर ये चेंज हो जा रहा है ऑन कूलिंग। कूलिंग होने पर, कूल होने पर ये किस में चेंज होता है, सॉलिड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। क्या टर्म दिया गया है इसके लिए, सब्लिमेशन। और एग्जाम्पल भी याद रखेंगे, एग्जाम्पल क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड, कैम्फर जिसको हम लोग कपूर बोलते हैं, एंड आयोडीन। तो ये 3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। क्या है ये टर्म, सब्लिमेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग देख रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, ये क्या है हम लोग देखते हैं, क्या टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। ये जो चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड में या लिक्विड से, इसमें टेम्परेचर का क्या रोल है, ये हम लोग देख रहे हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, जब दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, टेम्परेचर घटाने और बढ़ाने से क्या हो रहा है, क्या चेंजेज आ रहे हैं, ये जो तीनों फॉर्म है इसमें। तो ये हम लोग इसमें देखते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि ये द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग, टेम्परेचर का इफेक्ट, द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन हीटिंग, हीट करने पर, ऑन हीटिंग ए सॉलिड, किसको हम लोग हीट कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सॉलिड, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर, वेरीज डिपेंडिंग ऑन द नेचर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉलिड। ये जो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है, एंड द conditions required in bringing the change, ये सॉलिड के नेचर पर डिपेंड करता है। तो ये नेचर कैसा होगा आगे हम लोग देखते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑफ सॉलिड, सॉलिड का जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या हो रहा है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, जो एनर्जी होता है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे से, सॉलिड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ जो अटैच होते हैं, तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। क्या बताया गया कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ध्यान देंगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। क्या इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, विच ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, विच ओवरकम ये टर्म बार बार आएगा, इसको समझना है, ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो क्या हो रहा है, सॉलिड का जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो सॉलिड का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर रहा है, और इंक्रीज होने पर वो क्या करता है, विच ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वो कम करता है, कम करने में वो लग जाता है, बिटवीन द पार्टिकल्स देयर बाय सॉलिड्स मेल्ट एंड इज कन्वर्टेड टू ए लिक्विड। और इस तरह से जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, जो उसका काइनेटिक एनर्जी है वो लग जाता है उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने में, और इस तरह से जो सॉलिड है वो किस में चेंज होता है, लिक्विड में चेंज होता है जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। द टेम्परेचर at which
द टेम्परेचर एट विच, ऐसा टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम ए लिक्विड, ऐसा इतना टेम्परेचर इंक्रीज किया गया कि ये जो सॉलिड है वो किस में चेंज हो गया, लिक्विड में। एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट। वो मेल्ट होकर किस में चेंज हो गया, लिक्विड में, उसी टेम्परेचर पर। इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। आगे देखते हैं, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, ये याद रखेंगे 273 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट आइस का कितना है, 273 केल्विन। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, जो मेल्ट होने का प्रोसेस है, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड। मेल्टिंग में क्या होता है कि जो सॉलिड स्टेट है वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में। स्टेट इज ऑल्सो नॉन एज फ्यूजन। ये जो नेचर है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने को, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, फ्यूजन। अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि ये इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं, ये जो टॉपिक देख रहे हैं ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, प्रेशर बढ़ाने पर देखिए इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर में क्या होता है, ये किस में चेंज करता है, इंक्रीजिंग ऑफ और डिक्रीजिंग द प्रेशर। प्रेशर या तो इंक्रीज किया जाए या फिर डिक्रीज किया जाए। इंक्रीज करने पर या डिक्रीज करने पर किस चीज़ को, प्रेशर को। ये हम लोग देख रहे हैं टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर के स्टेट को चेंज करता है। और आगे देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये चेंज हो रहा है जब इंक्रीजिंग किया जा रहा है प्रेशर या डिक्रीजिंग किया जा रहा है। तो अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस को वो क्या कर रहा है, लिक्विफाई कर दे रहा है। जब क्या हो रहा है, अप्लाइंग प्रेशर दिया जा रहा है एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर को कम किया जा रहा है, तो क्या हो रहा है, गैस ये लिक्विफाई हो जा रहा है। तो ये है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। इसमें आगे और देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है इस चैप्टर का, बहुत ही इम्पोर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज़ ड्राई आइस। तो ये क्या है, ये हम लोग इसमें देख रहे हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पर हम लोग CO2 को स्टोर करते हैं। solid CO2 gets converted directly to gaseous. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on increasing pressure. और जब यहाँ ये बताया गया कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करते हैं हम लोग हाई प्रेशर में, और सॉलिड CO2 का जब हम लोग
gets converted directly to gaseous state on decreasing pressure. प्रेशर जब घटाया जाता है तो ये किस में चेंज हो जा रहा है? गैसियस फॉर्म में. टू 1 एटमॉस्फेयर विदाउट कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट. डायरेक्ट लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही वो किस में चेंज हो जा रहा है? लिक्विड स्टेट में आने से पहले वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो रहा है. जब क्या हो रहा है? इसमें डिक्रीज किया जा रहा है प्रेशर. हाई करने पर ये सॉलिड फॉर्म में आता है और प्रेशर डिक्रीज करने पर ये लिक्विड फॉर्म में आने से पहले ही वो गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है. दिस इज द रीजन दैट सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन एज ड्राई आइस. इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस. ये क्या है? ड्राई आइस. ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में आने से पहले ही. आगे देखते हैं. अब है लैटेंट हीट. लैटेंट हीट बहुत ही जगह आएगा, इसको आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा. ये लैटेंट हीट क्या है? व्हाट इज लैटेंट हीट? व्हाट इज लैटेंट हीट? द हिडन हीट. द हिडन हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ऐसा हीट है जो कि विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. किसी मैटर के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ये तोड़ देता है, ब्रेक कर देता है. क्या करता है? ब्रेक्स. ये ब्रेक करता है. तो द हिडन हीट, ऐसा हीट विच ब्रेक्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देता है. ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट. जब स्टेट चेंज हो रहा है तो ये दूसरे फॉर्म में ये चेंज हो जाता है और इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिससे कि वो दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है और जो हीट है वो उसी हीट पर वो चेंज हो जाता है. फ्यूजन. फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज. फ्यूजन क्या है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज. फ्यूजन. रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड. सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. 1 kg ऑफ सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन. नेक्स्ट है वेपोराइजेशन. ये छोटे छोटे टर्म हैं. क्या है ये? वेपोराइजेशन. हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस. वेपर में चेंज हो रहा. वेपोराइजेशन मीन्स वेपर में चेंज होना है. वेपर में चेंज होने का मतलब गैसियस फॉर्म में चेंज होना. तो इतना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए जो कि लिक्विड को गैस में चेंज कर दे रहा है. 1 kg लिक्विड को गैस में चेंज कर रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. तो ये बॉयल हो जा रहा है. कोई भी चीज़ ये चेंज हो रहा है किस में? वेपर में. लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है. इसको हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन. क्या इसको कहते हैं हम लोग? ये टर्म है वेपोराइजेशन. अब इस तरह से हम कह सकते हैं 10. We can say that pressure and temperature determine the state of substance. States of
substance whether it will be solid, liquid और गैस। इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने पर किसी भी सब्सटेंस का जो स्टेट्स है वो चेंज हो सकता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, ये है आपको एवापोरेशन। अभी हम लोग देख रहे थे वेपोराइजेशन, ये है एवापोरेशन एंड बॉइलिंग। क्या है ये टॉपिक? एवापोरेशन एंड बॉइलिंग हम लोग देख रहे हैं। एवापोरेट हो रहा है, जैसे हम लोग कोई भी कपड़ा पसारते हैं, फैलाते हैं, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका पानी उड़ जाता है। इस तरह से इसका एवापोरेशन होता है। तो इसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर के पार्टिकल्स है हमेशा मूव करते रहते हैं और एंड आर नेवर एट रेस्ट एट ए गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस। जो भी टेम्परेचर हो उसमें गैस, लिक्विड और सॉलिड क्या होता है, गिवन टेम्परेचर में सॉलिड, गैस, लिक्विड और सॉलिड क्या इसमें हो रहा है, देयर आर पार्टिकल्स विथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस लाइन को फिर से एक बार देखेंगे। एट गिवन टेम्परेचर क्या है, एट गिवन टेम्परेचर इन एनी गैस, लिक्विड और सॉलिड देयर आर पार्टिकल्स आर डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सबका काइनेटिक एनर्जी अलग अलग हो सकता है। इन द केस ऑफ लिक्विड a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor। ये क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट कर जाता है। लिक्विड जो फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाता है, वेपर में। तो दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर, इसको ध्यान देंगे। दिस फेनोमेनन, अभी हम लोग देखे ऐसा फेनोमेनन जिसमें कि लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एवापोरेशन। जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर पर तो इसको हम लोग बोलते हैं एवापोरेशन। एवापोरेशन क्या है, तो ये एक फेनोमेनन है। तो कर रहे हैं, चलिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। इसमें क्या है, फैक्टर क्या क्या है जो अफेक्ट कर रहा है एवापोरेशन को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा है। द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज with an increase of surface area। जब सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ एवापोरेशन होने का जो प्रोसेस है वो अधिक हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। विथ द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर पहले हम लोग देखें
कि जब सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ एवापोरेशन भी इंक्रीज हो रहा है। इस पॉइंट में ये देख रहे हैं कि द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ाया जा रहा है तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी to go into the vapor state. इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, क्या हो रहा है यहाँ, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट। इस तरह से हम ये कह सकते हैं पूरे सेंटेंस का कि टेम्परेचर भी जब इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन क्या करेगा, इंक्रीज होगा। अब आगे देखते हैं कि ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर क्या हो रहा है। जब ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रहा है, ह्यूमिडिटी हो रहा है एयर में, तो क्या हो रहा है, ह्यूमिडिटी क्या है, पहले हम लोग ये देख रहे हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। ह्यूमिडिटी क्या है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर है प्रेजेंट इन एयर। कहाँ पर ये प्रेजेंट है, तो एयर में जितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। ये क्या हो गया, ह्यूमिडिटी। द एयर around us cannot hold more than a definite amount of water vapor। यहाँ ये बता रहा है कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जब ह्यूमिडिटी अधिक हो जा रहा है, जब ह्यूमिडिटी अधिक हो जा रहा है कहाँ पर, एयर में, तो क्या हो रहा है कि मोर वाटर एयर में हो जा रहा है, अधिक से अधिक वाटर हो जा रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर एट गिवन टेम्परेचर। यहाँ एक बार हम लोग फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड more than a definite amount of water vapor at given temperature। वो जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उसमें एक मिनिमम या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर ही हो सकता है जिसको कि हम लोग ह्यूमिडिटी बोलते हैं, और उससे ज़्यादा वो वाटर वेपर को नहीं ले सकता है। if the amount of water in air is already high, चूँकि पहले से ही ह्यूमिडिटी के कारण अमाउंट ऑफ वाटर एयर में अधिक है, द रेट ऑफ एवापोरेशन डिक्रीजेज, इसलिए रेट ऑफ एवापोरेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पहले हम लोगों ने ये देखा, ये टॉपिक हम लोग जो देख रहे हैं ये है फैक्टर अफेक्टिंग एवापोरेशन। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट कर सकता है, इसको ध्यान देंगे एवापोरेशन में। तो पहले हम लोगों ने ये देखा यहाँ पर कि द रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीजेज। किस तरह से रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज हो रहा है, तो जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो रेट ऑफ एवापोरेशन इंक्रीज कर रहा है। दूसरा है कि इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तब भी ये जो अमाउंट है वेपर का ये भी इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद लेकिन जब ह्यूमिडिटी अधिक हो रही है कहाँ पर, एयर में, मीन्स वाटर वेपर अधिक है एयर में, तब क्या होता है कि एवापोरेशन डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि पहले से ही वाटर एयर में वाटर एक्सेस वाटर है जिससे कि वो और वाटर को नहीं ले सकता है।
इस तरह से ये हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट है विंड स्पीड। ये विंड स्पीड क्या है? ये भी रेट ऑफ इवापोरेशन पर अफेक्ट डाल रहा है। क्या है? विंड स्पीड। द हायर द विंड स्पीड अधिक होगा तो मोर इवापोरेशन होगा। इस तरह से ये हम लोगों ने देखा इफेक्ट ऑफ इवापोरेशन को क्या क्या इफेक्ट कर रहा है। आगे जो है टॉपिक ये हम लोग देख रहे हैं इवापोरेशन कॉज कूलिंग। और इवापोरेशन हो रहा है तो कूलिंग हो रहा है इन्वायरमेंट में। ये कूलिंग कैसे? द particle of liquid absorb energy from the surroundings to regain the particles of liquid absorb energy from the surroundings to regain the energy lost during evaporation। इस तरह से evaporation causes cooling। नेक्स्ट पॉइंट है एवापोरेशन vs बॉइलिंग। ये वर्सेस बॉइलिंग। एवापोरेशन वर्सेस बॉइलिंग। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या है ये? बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन, अधिक मात्रा में हो रहा है। पार्टिकल फ्रॉम द बल्क होल ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। क्या है? बॉइलिंग इज ए बल्क फेनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क, ज़्यादा मात्रा में पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड चेंज इनटू वेपर स्टेट। जब अधिक मात्रा में लिक्विड चेंज होता है वेपर स्टेट में तो इसको हम लोग बोलते हैं बल्क फेनोमेनन है ये। और आगे देखते हैं क्या है? एवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। एवापोरेशन क्या है? सरफेस फेनोमेनन है। पार्टिकल फ्रॉम द सरफेस गेन एनफ एनर्जी to overcome the forces of attraction present in the liquid। लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वैसे भी हम लोग जानते हैं कि थोड़ा वीक होता है। फोर्स ऑफ लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण जो वो एनर्जी ले रहा है इसके चलते क्या हो रहा है? सरफेस फेनोमेनन इंक्रीज करता है। प्रेजेंट इन द लिक्विड एंड चेंज इनटू वेपर स्टेट। और इस तरह से लिक्विड जो है वो वेपर स्टेट में चेंज कर जाता है। आगे का पॉइंट जो है जो अभी हम लोग देख रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, केल्विन एंड सेल्सियस स्केल। केल्विन और सेल्सियस स्केल क्या है? इसमें केल्विन से सेल्सियस में और सेल्सियस से केल्विन में ये चेंज करने के लिए भी आता है। एग्जाम में आपके एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है इस पर। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन क्या है? एसआई यूनिट है टेम्परेचर का। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है? ये है, इसको हम इक्वल टू होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। याद रखेंगे इसको। 0 डिग्री ये जो है ये है होता है इक्वल टू होता है ये 273.16 केल्विन, जिसको कि हम लोग कहते हैं विटेक 0 डिग्री इक्वल टू 273 केल्विन के बराबर होता है। आगे देखते हैं एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। यहाँ देखिए केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर
क्या है अभी हम लोग देखें इज केल्विन, तो केल्विन इज इक्वल टू क्या हो गया, टेम्परेचर प्लस 273 सेंटीग्रेड प्लस 273। टेम्परेचर क्या है यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। इसमें हम लोग 273 को ऐड कर देते हैं जब केल्विन में चेंज करना होता है। केल्विन स्केल SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। टेम्परेचर इन केल्विन में हम लोग देख रहे हैं इज इक्वल टू टेम्परेचर प्लस 23। टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, सेंटीग्रेड में है प्लस 23 273। Kelvin scale of temperature has always positive sign. Kelvin scale of temperature has always positive sign, hence regarded as better scale, than Celsius. Atmosphere is a unit of measuring pressure. Atmosphere is a unit of measuring pressure exerted by a gas. The SI unit of pressure is Pascal. पास्कल क्या है, SI यूनिट किसका है, ये प्रेशर का है, इसको याद रखेंगे। एटमॉस्फेयर क्या है, यूनिट ऑफ मेजरिंग प्रेशर। एटमॉस्फेयर है, यूनिट है ये प्रेशर का, यहाँ एक्सर्टेड बाय ए गैस। द SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। आगे देखते हैं पॉइंट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। क्या होता है 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पर दिया गया वैल्यू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। द प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर called atmospheric pressure, the pressure of air in atmosphere, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर at sea level is 1 atmosphere and is taken as the normal atmospheric pressure। इस तरह से ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो रहा है। और आगे देखते हैं हम लोग कि क्या इसमें है, क्या क्या हम लोग इसमें देख ले चुके हैं इस टॉपिक में, जिसको कि हम लोग को रिमेम्बर करना है। ये है पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, हम लोग देखे ऑल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर बिहेवियर, उसका नेचर कैसा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखे। और है इंटर कन्वर्सन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर किस में चेंज हो रहा है, लैटेंट हीट क्या है, और कन्वर्सन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। इतने सारे हम लोग पॉइंट को अभी इस वीडियो में हम लोगों ने देखा है और आगे इसकी तैयारी करेंगे।